मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं निर्दोष हूं। प्रभु ही मेरा न्याय करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4। फर्स्ट कोरिन्थियंस 4:4। संत पौलुस ये कहता है, मैं अपने पर कोई दोष नहीं पाता। वे अपने जीवन को देखते हुए कहता है, मुझ में कोई दोष नहीं। लेकिन वो आगे कहता है, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं निर्दोष हूं। प्रभु ही मेरा न्याय करता है। मुझे ये पता नहीं कि मैं ईश्वर की दृष्टि में दोषी हूं या निर्दोष हूं। संत पौलुस ये कहना चाहता है, हमें लगता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं पाप नहीं करता, मैं आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता, मैं सब नियमों का पालन करता हूं, प्रभु का आदर सम्मान करता हूं, मैं संगति में जाता हूं, चर्च में बसते जाता हूं, हर कार्य मैं ठीक ठाक करता हूं। लेकिन मेरे हृदय को जानने वाला, हृदय को जांचने वाला, हृदय की धार लेने वाला परमेश्वर वही जानता है मुझ में दोष है कि नहीं। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 में वचन इस प्रकार कहता है कि मनुष्य अपना आचरण निर्दोष समझता है, किंतु परमेश्वर उनके हृदय की धाग लेता है। यही बात संत यूहन ने अपने पहले पत्र में बताया है। संत यूहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8। यदि हम कहें कि हम निर्दोष हैं, हमें कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को झूठे साबित करते हैं और हमें सत्य नहीं है। यदि हम कहें कि हम निष्पाप हैं, हमें कोई दोष नहीं है, तो हम अपने आप को झूठे साबित करते हैं। मुझ में कोई सत्य नहीं, हमें कोई सत्य नहीं। तो हमारे लिए जरूरी है कि ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष रहना। कोई भी ये कह नहीं सकता कि मैं निर्दोष हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं एक भला व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं, मैं कोई भी पाप नहीं करता, मैं परमेश्वर को दुखी नहीं बनाता, मन वचन कर्म से मैं पाप नहीं करता। तो जो लोग ये कहते हैं, उन्हें वचन पर ध्यान देना चाहिए। आपके हृदय को जानने वाले, आपके हृदय को परीक्षा लेने वाले परमेश्वर वही जानता है सच में आप निर्दोष है कि नहीं। इसलिए ये पापी का एक मनोभाव अपनाते हुए, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं अयोग्य हूँ, इस प्रकार का एक मनोभाव अपनाते हुए हमें प्रभु के सामने आना चाहिए। प्रभु यीशु ने दृष्टांत बताया था। फारिसी और नाखेदार दोनों मंदिर में प्रार्थना करने गए। फारिसी अपने भलाई को कहते हुए, मैंने ये किया वो किया, ये सब कहते हुए प्रार्थना की, जबकि पापी व्यक्ति ने छाती पीटते हुए, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए, प्रार्थना की। और वे पापी व्यक्ति, वो पापी नाकेदार प्रभु से कृपा स्वीकारते हुए घर लौटा। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को नम्रता का एक मनोभाव अपनाते हुए प्रार्थना के लिए प्रभु के सानिध्य में आना चाहिए। कोई भी ये कह नहीं सकता मैं निर्दोष हूँ, मैं पवित्र हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं। दोष ढूंढने वाला, जानने वाला परमेश्वर है, जिसकी जो हमारे लिए सच्चा न्याय करता है। उसके न्यायासन के सामने अगर हम निर्दोष पाए जाए तो हम धन्य हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रयास करें कि हम प्रभु की दृष्टि में निर्दोष पाए जाए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। संत पौलुस के समान हम भी कहते हैं, प्रभु मैं अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु उसका अर्थ ये नहीं मैं कि निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरा न्याय करता है। हाँ प्रभु, आप ही हमारे न्याय करता है। हमें सच्चाई के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए प्रभु। सब प्रकार के पाप के मार्ग त्यागते हुए अपने आप को पवित्र बनाने की कृपा दे प्रभु। आपके सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सहायता हम मांगते हैं। हम सबको आशीष प्रदान कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।